हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एडवांस बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चरली मैं सारा पार्ट्स का डिटेल कर चुका हूँ। आज की लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रोसेस। एक ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन करता है, इसका रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या क्या होता है। What are the major reproductive events of human reproduction? देखिए, जब मैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करूं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत सारे इवेंट्स होती हैं। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं हम बात करने वाले हैं। मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। कि सबसे पहले इवेंट्स की मैं बात करूं तो फर्स्ट इवेंट्स जो है आपका गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, देखिए गैमेटोजेनेसिस कहने का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का बढ़ना प्रोसेस कहलाएगा गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, है ना। कौन कौन सा गैमेट्स बनता है। अगर एक मेल इंडिविजुअल है तो मेल गैमेट्स के रूप में क्या बनेगा, स्पर्म, है ना। अगर इंडिविजुअल फीमेल है, कोई फीमेल इंडिविजुअल है, तो फीमेल गैमेट्स के रूप में क्या बनता है, ओवम, या फिर इसको हम लोग कहते हैं एग। तो स्पर्म एंड ओवम या एग जो है वो दोनों गैमेट्स हैं। तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्पर्माटोजेनेसिस। स्पर्माटोजेनेसिस, जबकि ओवम बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ओजेनेसिस। और ये दोनों प्रोसेस को एक साथ हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए, ये दोनों जो गैमेट्स बनेगा, चाहे वो स्पर्म बन रहा हो या ओवम बन रहा हो, ये कब बनता है, एट पुबर्टी। जैसे ही एक मेल फीमेल पुबर्टी एज में चला आया, है ना, वो मेल फीमेल कैपेबल हो जाता है, सक्षम हो जाता है गैमेट्स बनाने के लिए। एक मेल गैमेट्स के रूप में स्पर्म बनाएगा, है ना, प्रक्रिया को हम लोग स्पर्माटोजेनेसिस कहेंगे। एक फीमेल गैमेट्स के रूप में ओवम या एग बनाती है ना, प्रोसेस को हम लोग oogenesis कहते हैं। एंड दोनों प्रक्रिया को एक साथ हम लोग कहते हैं, है ना, गैमेटोजेनेसिस। ये कब शुरू होता है, तो जब एक मेल फीमेल पुबर्टी एज में आएगा तब। एक मेल का पुबर्टी एज कितना होता है, 13-14 साल, जबकि एक फीमेल का पुबर्टी एज जो होगा वो 11-12 साल। अब देखिए, गैमेटोजेनेसिस की जब हम बात करेंगे तो दोनों प्रक्रिया को थोड़ा सा मैं बात कर लूँ। स्पर्माटोजेनेसिस, है ना। तो स्पर्माटोजेनेसिस कहने का मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स विदिन seminiferous tubules, seminiferous tubules of testis। कि एक मेल के टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनता है, वो प्रक्रिया को हम लोग स्पर्माटोजेनेसिस कहते हैं। ये स्पर्माटोजेनेसिस 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, 3 फेज में बांटा जाता है। पहला फेज को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा फेज को हम लोग कहते हैं ग्रोथ फेज। एंड थर्ड फेज जो होगा वो मैचुरेशन फेज। तो स्पर्माटोजेनेसिस हो या oogenesis हो, इसे हम 3 स्टेप में 3 फेजेस में बांटते हैं।
पहला फेज है हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा फेज है ग्रोथ फेज और तीसरा फेज है मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या देखते हैं, जैसे स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे ये हमारा मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स। अब ये मेल जर्म सेल्स क्या होगा, ये मेल जर्म सेल्स में माइटोटिकली डिवाइड होता है। ये मेल जर्म सेल्स माइटोटिकली डिवीजन करेगा और सेल की संख्या बढ़ाएगा। तो मेल जर्म सेल्स माइटोटिकली डिफरेंशिएशन करके, है ना, जो सेल बनाता है, तो पहले तो मेल जर्म सेल्स डिवाइड करेगा, है ना, और क्या बनाएगा, इसका अगेन डिवीजन होगा। ये माइटोटिक डिवीजन करेगा, माइटोटिक डिफरेंशिएशन, माइटोटिक डिफरेंशिएशन। कब ये शुरू होगा, एट पुबर्टी। जैसे ही एक मेल पुबर्टी एज में आएगा, मेल का मेल जर्म सेल्स माइटोटिक डिफरेंशिएशन के जरिए, माइटोटिक डिवाइड के जरिए सेल्स बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्पर्माटोगोनियल सेल, स्पर्माटोगोनियल सेल। तो मेल जर्म सेल से स्पर्माटोगोनियल सेल्स का बनना माइटोटिक डिफरेंशिएशन के जरिए, माइटोटिक प्रोसेस के जरिए, हाँ, या माइटोटिक डिवीजन के जरिए, ये फेज को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। अब जितना भी स्पर्माटोगोनियल सेल्स बनेगा, ये सारे के सारे स्पर्माटोगोनियल सेल्स का ग्रोथ होता है। प्रत्येक स्पर्माटोगोनियल सेल अपने साइज को इंक्रीज करता है ना, इसका साइटोप्लाज्म बढ़ता है। तो जब स्पर्माटोगोनियल अपना साइज को इंक्रीज कर लेता है, तब ये सेल कहलाता है हमारा प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स। अब देखिए मेल जर्म सेल्स जो कि हमारा डिप्लॉयड होगा, है ना, स्पर्माटोगोनियल सेल्स भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। प्राइमरी स्पर्माटोगोनियल सेल्स भी क्या होगा हमारा, या प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स क्या है हमारा, डिप्लॉयड होगा। अब प्रत्येक के प्रत्येक स्पर्माटोगोनियल सेल्स चेंज कर जाएगा किसमें, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स में। ये अवस्था को हम लोग कहते हैं ग्रोथ फेज। पहला हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज, इस फेज को हम लोग कहेंगे क्या, ग्रोथ फेज। अब प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स का क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। प्राइमरी स्पर्माटोसाइट का पहला मियोटिक डिवीजन होगा और कितना सेल बनेगा, 2 सेल ना, इसका M1 होगा। M1 कहने का मतलब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा एक प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स का, तो 2 सेल बनेंगे और दोनों सेल में क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो हाफ रिड्यूस करेगा। तो अगर यहाँ हमारा प्राइमरी स्पर्माटोसाइट 2n के फॉर्म में होगा, तो ये दोनों सेल जो है वो n के फॉर्म में होगा। अब ये सेल क्या कहलाता है, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद जो सेल बनता है, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स क्या है हमारा, हैप्लॉइड्स होगा, क्योंकि ये मियोटिक डिवीजन का रिजल्ट है। अब प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स का सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। तो जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो एक सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट से 2 सेल बनेंगे, हाँ, तो दोनों से कितना टोटल बन गया, 4 सेल। ये चारों सेल को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स भी क्या होगा हमारा, हैप्लॉइड, हाँ। अब प्रत्येक स्पर्मेटिड्स जो है ये चेंज कर जाता है स्पर्म के फॉर्म में। प्रत्येक स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म्ड होगा स्पर्म के फॉर्म में। प्रत्येक स्पर्मेटिड चेंज कर जाएगा स्पर्म्स के रूप में।
अब देखिए स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, ये प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना प्रोसेस कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस, है ना। तो स्पर्मियोजेनेसिस एक वो प्रक्रिया है जिसमें स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं, चेंज कर जाते हैं, किसमें, स्पर्म्स के रूप में। तो स्पर्मेटिड्स भी हमारा हैप्लॉइड होगा, है ना, तो स्पर्म भी हमारा क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, है ना। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है, ये पूरा प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्पर्माटोजेनेसिस। तो स्पर्माटोजेनेसिस में क्या बनता है, स्पर्म्स बनता है। ये सारे क्रिया कहाँ होता है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में, इनसाइड में, है ना। अब जैसे ही स्पर्म बना, ये स्पर्म क्या करता है, ये स्पर्म चूंकि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बना है, तो स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या करता है, तो जितने सारे स्पर्म्स बने वो सर्टोली सेल्स में अपना हेड को एम्बेडेड करता है और न्यूट्रिशन को ड्रू करता है। और जैसे ही हेड्स एम्बेडेड करने के बाद न्यूट्रिशन ड्रू हो गई, सारे के सारे स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज कर जाता है, निकल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन, है ना, स्पर्मिएशन। स्पर्माटोजेनेसिस में 3 टर्म को एम्फेसिस करना है, जोड़ देना है। पहला तो स्पर्माटोजेनेसिस। स्पर्माटोजेनेसिस क्या है, तो कंप्लीट प्रक्रिया जिसमें स्पर्म बन रहा है, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्पर्माटोजेनेसिस। स्पर्मिएशन क्या है, तो स्पर्म बनने के बाद न्यूट्रिशन सर्टोली सेल से जैसे ही प्राप्त करेगा, स्पर्म जो है वो रिलीज कर जाएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। एंड स्पर्मेटिड से स्पर्म का ट्रांसफॉर्म्ड होना, है ना, ये प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म्ड कर गया है, किस फॉर्म में, स्पर्म के फॉर्म में। ये प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब जैसे ही स्पर्म बना, स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर की जब मैं बात करूं, स्पर्म के स्ट्रक्चर को हम लोग 4 पार्ट में बांटेंगे। ये है स्पर्म, है ना, ये पूरा पार्ट है स्पर्म। इसका क्लियर डायग्राम देखते हैं हम लोग। देखिए ये है स्पर्म, ठीक। अब इस स्पर्म को हम लोग 4 पार्ट में बांट देते हैं। यहाँ से यहाँ वाला रीजन पूरा कहलाता है हेड पार्ट, ये हेड पार्ट है। ये बीच वाला रीजन कहलाएगा आपका नेक रीजन, नेक रीजन, है ना। ये पूरा पार्ट जो है वो कहलाता है हमारा मिडिल पीस, मिडिल पार्ट। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड टेल रीजन। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर को हम लोग 4 पार्ट में बांट देते हैं, क्या क्या, हेड, नेक, मिडिल पार्ट एंड टेल रीजन। अब ये हेड में क्या क्या है, तो हेड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो पूरा पार्ट, ये पूरा हेड रीजन है। हेड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हेड में एक्रोजोम्स है ना, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम्स कंटेन है। अब इसकी मैं बात करूँ कि ये जो कैपनुमा स्ट्रक्चर है, हेड में जो कैपनुमा स्ट्रक्चर है, देखिए स्ट्रक्चर को मैं बना दूं,
ये कैपनुमा स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एक्रोजोम, और इसी एक्रोजोम में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होता है ना, जैसे जोनोलाइसिन है, एक्रोसिन है, हायालुरोनिडेज है, ये सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, एक्रोजोम्स में। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। न्यूक्लियस की जब मैं बात करूँ तो ये पूरा न्यूक्लियस है, एंड न्यूक्लियस इसका क्या होगा, हैप्लॉइड है, क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड होगा क्योंकि स्पर्म एक गैमेट है और गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। ये बीच वाला रीजन को हम लोग नेक कहते हैं, है ना। ये पूरा पार्ट मिडिल पेस है। मिडिल पार्ट में क्या देख रहे हैं हम लोग, मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रियल फिलामेंट देखा जा रहा है ना। ये सारा जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल फिलामेंट है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल फिलामेंट का काम क्या है, तो एनर्जी प्रोवाइड करना, कि स्पर्म को स्विमिंग के लिए एनर्जी जो प्रोवाइड होता है ना, वो सारा एनर्जी प्रोवाइड होता है कौन, माइटोकॉन्ड्रियल फिलामेंट। और ये माइटोकॉन्ड्रियल फिलामेंट प्रेजेंट होता है स्पर्म के मिडिल भाग में। नेक में एक पार्ट प्रेजेंट होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम है फर्स्ट क्लीवेज में मदद करना। नेक्स्ट ये रीजन है टेल रीजन, तो टेल रीजन में एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट है, बीच में ये पार्ट प्रेजेंट जो है इसको हम लोग एक्सियल फिलामेंट कहते हैं, और यही एक्सियल फिलामेंट का काम होता है स्पर्म के टेल को मूव कराना, है ना। जो स्पर्म विप लाइक स्ट्रक्चर में मूव करता है, चाबुक जैसा, है ना, वो मूव करता है किसकी बदौलत, ये स्पर्म आगे की ओर फॉरवर्ड होता है तो टेल की बदौलत, और टेल को हिलाने का काम जो करता है वो एक्सियल फिलामेंट, इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। और ये एक्सियल फिलामेंट बना होता है डिस्टल सेंट्रियोल से, डिस्टल सेंट्रियोल से। ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका स्पर्म का। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका है। गैमेटोजेनेसिस के बाद का जो प्रोसेस है ना, गैमेटोजेनेसिस के बाद का जो प्रोसेस है वो है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म के ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है, तो स्पर्म ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को, एक मेल के द्वारा स्पर्म ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल के वेजाइनल पार्ट पे, फीमेल के बॉडी में। ये प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशन। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स into female vaginal part, into female vaginal part by the male through his penis। एक मेल अपने पेनिस के मदद से फीमेल के वेजाइनल तक, हाँ, फीमेल के वेजाइनल ट्यूब या वेजाइनल पार्ट तक स्पर्म का ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को कहा जाता है इंसेमिनेशन। अब जैसे ही स्पर्म ट्रांसफ़र होता है